हेलो एवरीवन। चलिए आज कुछ और नया सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवत गीता को जानने से पहले हमें कृष्ण को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कृष्ण हमारे लिए माइथोलॉजी स्टोरीज़ का एक हिस्सा भी हो सकता है और हमारे जीवन को बदल देने वाला ज्ञान भी। एक सच्चरित्र का निर्माण भी कृष्ण को जानने के बाद हो सकता है और एक सार्थक ज़िंदगी जीने का एहसास भी। तो जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक और नई बात पता चली कि कृष्ण ने हमेशा ही नारी सम्मान पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। उन्होंने ये बोला कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। हालाँकि लोग ये कहते हैं और हम सभी सुनते आए हैं कि कृष्ण की 16,000 से भी ज़्यादा रानियाँ थीं, कृष्ण रासलीला में रहते थे, कृष्ण गोपियों के साथ रहते थे। ठीक है, सिक्के का एक पहलू ये है जो लोग सोचते हैं शायद, लेकिन अगर हम इसी बात पे एक दूसरे पहलू को लेके गौर करें, तो कृष्ण ने जिन 16,100 रानियों से शादी की थी, उसके पीछे क्या कहानी है? तो उस वक़्त पे अगर मैं वो आपको कहानी सुनाऊँ, उस समय राज राक्षस नरकासुर का बहुत ज़्यादा आतंक था। तो उस नरकासुर ने इन 16,100 नारियों को अपने महल में कैद किया था और रात-दिन भर वो इन पे अत्याचार करता था। तो कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने नरकासुर का वध किया और उस नरकासुर के आतंक से इन 16,100 रानियों को मुक्त करवाया। अब समाज उस समय भी यही समाज था, उस समय भी समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोगों की मानसिकता भी ऐसी थी। तो उन 16,100 नारियों के जो घरवाले थे, उन्होंने भी इन सब लोगों को दूषित मानकर उनका त्याग कर दिया और समाज में कोई भी नहीं था जो उन 16,100 नारियों को अपनाना चाहता था। तब कृष्ण इस बात के लिए आगे आए और उन्होंने उन 16,100 नारियों को सम्मान सहित जीवन देने के लिए उनसे शादी की और उनको अपने महल में रखा। तो कृष्ण ने हमेशा ही अपने कर्मों से, क्योंकि उन्होंने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म को ही अ, सबसे इम्पोर्टेंट माना है, तो यहाँ भी उन्होंने अपने कर्मों की वजह से हमें हर बार एक नया संदेश दिया। नारी का सम्मान एक अच्छे, एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और यही हम आज भी करते हैं। हर ट्रेनिंग, हर वर्कशॉप, हर बुक, हर मूवी, अगर सब में हम देखें तो उनका जब सार निकलता है तो उसमें यही होता है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और यह बात हज़ारों साल पहले कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कह चुके हैं। पूरी की पूरी महाभारत भी एक नारी के सम्मान को बनाए रखने के लिए ही हुई थी। तो सिर्फ पुरुष ही नहीं, हमको भी, बीइंग अ नारी, बीइंग अ लेडी, हमको भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को मान देंगे, अगर हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, तो ज़रूरी है कि दूसरा भी हमारा मान रखेगा।